नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ द पनिशमेंट। हम आज इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पनिशमेंट्स की थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जो इसमें थ्योरीज है पनिशमेंट की। मैं आपको थ्योरीज को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। जो मैं थ्योरीज आपको बताने वाला हूं, इसमें थ्योरीज कितनी तरह की होती है? इसमें थ्योरीज होती है 4 तरह की। जो पहली थ्योरी है वो है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी वो होती है जहां पर कोई व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस कर देता है, ठीक है, तो अगर उसको सजा देनी है, वहां पर उसको सजा मिलती है। हमारे जो कानून है इंडिया में, वो जो भी उसमें प्रावधान होंगे, हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है या फिर अदर स्पेशल लॉज है, वो क्या करते हैं, वो पनिश करते हैं किसी पर्सन को। अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है तो ठीक है, वो किस वजह से करते हैं, वो डेटरेंट थ्योरी यहां पर बताती है। डेटरेंट थ्योरी बताती है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसको वहां पर पनिश किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? ताकि जो अदर पर्सन है, वो कोई अदर पर्सन ऐसी हरकत ना करे जो कि ये यहाँ पर ये पर्सन कोई पर्सन करता है। तो अगर कोई ऑफेंस करता है उसको सजा मिलती है, और उस सजा को देखकर अदर पर्सन को वहां पर उनके अंदर डर बैठ जाता है। ठीक है, उनको डर लगने लग जाता है कि अगर हम भी ये अपराध करेंगे तो इससे हमको भी सजा मिलेगी जो इस पर्सन को मिली है। ठीक है, तो डेटरेंट थ्योरी यहां पर ये बताती है। इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं थ्योरीज को। डेटरेंट थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। अगर कोई पर्सन अपराध करता है और उस अपराध को देखकर दूसरे पर्सन हो जाए, जो अदर पर्सन होते हैं, ठीक है, जो पूरी सोसाइटी होती है, उनको ये लगता है कि हाँ, अगर हम ऐसा अपराध करेंगे तो उसी तरह से हमें भी सजा मिलेगी। डेटरेंट थ्योरी सिंपली ये बता रही है। यहाँ पर पहली थ्योरी होगी हमारी डेटरेंट थ्योरी। और जो दूसरी थ्योरी है यहाँ पर प्रिवेंटिव थ्योरी। जो प्रिवेंटिव थ्योरी है, प्रिवेंटिव थ्योरी किसी पर्सन को जो कि पब्लिकली यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस पर्सन को उस सोसाइटी से अलग रखने की बात करता है। प्रिवेंटिव थ्योरी यहां पर प्रिवेंट करती है उस पर्सन को, ताकि वो पब्लिक को डिस्टर्ब ना कर सके। डिस्टर्ब टू पब्लिक, तो उस पर्सन को एक अकेले, मतलब कि उसको पनिश किया जाता है, उसको अकेले रखा जाता है। ठीक है, जैसे जेल में रख देते हैं उसको, ताकि वो सोसाइटी को वहां पर परेशान ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके। तो इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी। ये प्रिवेंटिव थ्योरी होगी हमारी। और जो थर्ड इसमें थ्योरी है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी यहां पर आपने फिल्मों में भी देखा होगा। जब भी कोई पर्सन कोई अपराध करता है, तो जिस पर्सन के खिलाफ अपराध हुआ होता है, जो विक्टिम पर्सन होता है, उसके जो जानकार है, मतलब उसके जो जानने वाले हैं, वो फिर ये सोचते हैं कि हमें उस पर्सन से बदला लेना चाहिए। ठीक है, वो उस पर्सन से बदला लेने के लिए क्या करते हैं, उस पर्सन को मारने चले जाते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। इसी वजह से हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर सजा दी गई कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता है या फिर जो अदर स्पेशल लॉज है, वो इसलिए यहाँ पर बनाए गए ताकि उस पर्सन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए अगर कोई भी ज्यादा हीनियस क्राइम करता है तो। ठीक है, तो इस केस में उसको कड़ी से कड़ी सजा देती है कोर्ट, ताकि जो पर्सन मरा है उसके जो नॉन पर्सन है, जो जानकार उसके पर्सन है, ताकि वो उनके मन में ये भावना रहे कि हमें उससे पर्सन से बदला लेना है, हम उसको मारेंगे। जैसे कि निर्भया केस था। निर्भया केस में क्या हुआ था, उन सभी पर्सन को वहां पर डेथ की सजा दी गई थी। ठीक है, तो उस केस में यही हुआ था कि ताकि किसी और के मन में ये ना हो कि हमें उससे बदला लेना है, तो वो कोर्ट के थ्रू वहां पर उसको सजा दिलवाएंगे। और कोर्ट भी ये चाहेगी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जो उस पर्सन ने हीनियस जो क्राइम किया, वहां पर जो डेंजरस वहां पर उसने जो एक्ट किया है, जो कि सोसाइटी को भी हार्म कर सकता है। ठीक है, सोसाइटी को कैसे करेगा हम, वो दूसरे पर्सन पर भी इंपैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर उस पर्सन को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करता है। जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है वो यही बताती है यहां पर, ताकि दूसरे के मन में ये भाव पैदा ना हो। लेकिन फिर भी काफी लोगों के मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि मुझे उसको सजा देनी थी। ठीक है, लेकिन नहीं, वो खुद सजा नहीं दे सकते, वो कानून ही सजा देता है। ठीक है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ये हो गई हमारी। और जो फोर्थ थ्योरी है यहाँ पर, फोर्थ थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी यहाँ पर क्या कहती है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी यहाँ पर बताती है कि किसी पर्सन को रिफॉर्म करना है। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कोई अपराध किया है तो उसको रिफॉर्मेशन करना उसका। अगर
कोई मतलब कि अगर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट देखती है कि अगर कोई पर्सन कोई अपराध करके आया है तो कोर्ट उसको देखेगी पहले कि उसने जो क्राइम किया है वो उसका एक्ट क्या है, उसने कैसे एक्ट किया है, ठीक है, उसी के हिसाब से वहां पर उसको पनिश किया जाता है। लेकिन जो आपने डेथ की सजा सुनी होगी, कोर्ट हमेशा पहले देखती है कि वो रिफॉर्म कर सकता है अपने आप को जेल में रहकर, ठीक है, तो कोर्ट उसको देखती है, पहले उस केस को देखती है जो उसने एक्ट किया है, तभी उसको वहां पर डेथ की सजा देती है। लेकिन वैसे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सजा सुना देती है, 15 साल की सजा सुना देती है, या फिर 7 साल की, तो वो उस तरह से दे सकती है। वो किस लिए देती है? ताकि वो उसको सुधरने का मौका दिया जाए, रिफॉर्मेशन कर सके अपने अंदर, जो भी उसने एक्टिविटी किया है वो सुधर कर बाहर आए। रिफॉर्मेशन का मतलब ये भी होता है कि वो जेल में उससे कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिससे कि वो सुधर सके, ठीक है, उसको एक मौका दिया जाता है सुधरने का। रिफॉर्मेटिव थ्योरी यहां पर ये बताती है। तो ये 4 थ्योरी है पनिशमेंट की, ठीक है। तो ये 4 थ्योरी को आप समझ गए होंगे, जिस तरह से मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये हमारी 4 थ्योरी थी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा काइंड्स, कितने तरह के, मतलब कि कितनी तरह की पनिशमेंट है हमारे कानून में, ठीक है, जो हमारे भारतीय न्याय संहिता है या फिर जो अदर स्पेशल लॉज हैं, उसमें क्या क्या वहां पे पनिशमेंट, मतलब कि क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं वहां पर। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में बताया गया है कि कितनी तरह की पनिशमेंट हो सकती है। जो पहली पनिशमेंट इसमें दी गई है, डेथ। देखिए, जब भी कोर्ट किसी पर्सन को डेथ की सजा देती है तो उसमें पहले उसके एक्ट को देखती है कि उस पर्सन ने एक्ट क्या किया है, ठीक है। और हमेशा कोर्ट डेथ की सजा उसको तब देगी जब उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि पूरी सोसाइटी को हिलाने वाला कोई ऐसा एक्ट किया हो, ठीक है। मतलब कि उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो काफी रेयर केसेस में वो आता है। काफी रेयरेस्ट केसेस में ही कोर्ट क्या करती है, किसी पर्सन को डेथ की सजा देती है। और वो डेथ की सजा कैसी होती है हमारे इंडिया में? हमारे इंडिया में डेथ की सजा होती है फांसी की सजा, ठीक है। और 1955 से पहले आपने देखा होगा, 1955 से पहले चाबुक, जो कि विपिंग से वहां पर सजा दी जाती थी, ठीक है, या फिर कोड़े मार कर सजा दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और एक और सुना होगा, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, जिसमें काला पानी की सजा होती थी 1955 से पहले। लेकिन 1955 के बाद से यह सजा बदल दी गई, ठीक है। तो यहां पर अब यह सजा आ गई है डेथ की सजा। अगर किसी ने काफी रेयरेस्ट ऑफ रेयर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है तो, ठीक है, जैसे कि हमारा पोक्सो एक्ट है, कोई चाइल्ड के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट करता है और वो काफी इतना हीनियस क्राइम है, तो उस हीनियस क्राइम के चलते कोर्ट उसको डेथ की सजा देती है तब जाकर। तो ये पहली सजा हो गई हमारे इंडिया में, जिसको हम डेथ की पेनल्टी वहां पर बोल सकते हैं। डेथ की सजा वहां पर मिलेगी अगर किसने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में वो इंक्लूड होता है, तो कोई जो उसने ऑफेंस किया है किसी पर्सन ने, तो उसको डेथ की सजा वहां पर मिलती है। और जो सेकंड यहां पर सजा है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देखिए, हमारे देश में जब भी कोर्ट सजा देती है तो कोर्ट देखती है उसके एक्ट को, ठीक है। और जहां पर भी हमारे भारतीय न्याय संहिता में या फिर किसी अदर स्पेशल लॉ में यह लिखा हुआ है कि वहां पर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब उम्र कैद की सजा, ठीक है। उम्र कैद की सजा वहां पर उसको मिलेगी। उम्र कैद का मतलब लोगों को ये लगता है कि ये 14 साल की सजा होती है, लेकिन नहीं, उम्र कैद की सजा होती है जब तक वो नहीं मर जाता, ठीक है। लेकिन 14 साल की तब वो मानी जाती है, या फिर 20 साल की मानी जाती है, तब मानी जाती है जब गवर्नमेंट उसको वहां पर क्या करती है, उसको कम करती है उसकी सजा को। उम्र कैद से लेकर के उम्र कैद से 14 साल से कम, 14 साल तक उसको सजा दे सकती है। वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है ये पावर। किसको? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। इन दोनों के पास ही क्या होती है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो रिड्यूस कर सकते हैं उसकी सेंटेंस को, लेकिन 14 साल से कम नहीं कर सकते, ठीक है। ये कानून के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया है, ये फिक्स किया गया है, 14 साल से कम नहीं कर सकते अगर किसी को इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है तो, ठीक है। अगर किसी को उम्र कैद की सजा दी गई है तो उसको 14 साल से कम की सजा वहां पर नहीं मिलेगी, उसको 14 साल तक की उसको सजा मिलेगी। ये गवर्नमेंट के पास पावर होती है। तो ये वहां पर उस कैदी का, जो पर्सन जेल में है, उसका कंडक्ट भी देखा जाता है, उसका कंडक्ट कैसा है, ठीक है, तब जाकर उसको वहां पर मिलती है। नहीं तो उसको जब तक वो नहीं मर जाता तब तक वो जेल में ही रहेगा। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ इसको बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी सजा यहां पर दी गई है,
सेक्शन 4 में, भारतीय न्याय संहिता में, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ये सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट है क्या? देखिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जब भी कोर्ट किसी पर्सन को सजा देती है, ठीक है, कोई उसने ऑफेंस किया है तो उसको सजा दे दी कोर्ट ने सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में उससे कुछ नहीं करवाया जाता जेल में, उसको वहां पर ऐसे ही रख लिया जाता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना जेल में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और रिगरस इम्प्रिजनमेंट किसको बोलते हैं? रिगरस इम्प्रिजनमेंट जहां पर उससे विद हार्ड लेबर उसको वहां पर उससे काम कराया जाता है हार्डली, ठीक है, जहां पर उससे कठोर कारावास उससे करवाया जाता है, जिसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट में हम हिंदी में बोलेंगे कठोर कारावास, ठीक है, उससे वहां पर काम लिया जाता है वहां पर जेल में, ठीक है, हार्ड लेबर वहां पर उससे करवाई जाती है, तो इसको बोलेंगे रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और कोर्ट वहां पर बोल भी सकती है कि इतने समय तक यहां पर उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और इतने समय तक उसको यहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, वहां पर टाइम बता सकती है कोर्ट, वो कोर्ट के पास अपनी पावर होती है। या फिर हमारे जो भारतीय न्याय संहिता में या फिर अदर स्पेशल लॉ में दिया हुआ है तो वहां पर वो बताएगी कोर्ट। और अगली जो पनिशमेंट है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आप समझ रहे हो, यहां पर जब्त करना प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो कोर्ट क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यहां पर बताती है पनिशमेंट कि कोर्ट वहां पर उसकी जिस पर्सन ने कोई ऐसा अपराध किया है, ठीक है, जिस पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया है कानून के खिलाफ जाकर, या फिर हमारे भारतीय न्याय संहिता में या फिर किसी अदर स्पेशल लॉ में ये बताया गया है कि उस अपराधी की वहां पर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना चाहिए, ठीक है, तो तब जाकर कोर्ट वहां पर क्या करती है, फॉरफिट करती है उसकी प्रॉपर्टी को, इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और जो नेक्स्ट पनिशमेंट है यहां पर सेक्शन 4 में, फाइन। देखिए, फाइन यहां पर कोर्ट अपनी तरफ से लगाती है कि उसके ऊपर कितना फाइन लगना चाहिए, या फिर हमारे स्पेशल लॉज में या फिर भारतीय न्याय संहिता में दिया होता है कि उसके ऊपर कितना फाइन लगेगा, ठीक है, तो वहां पर फिक्स होता है और कोर्ट वहां पर देखेगी कि उसके ऊपर कितना फाइन लगना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि उसके ऊपर ज्यादा फाइन लगा दिया। मान लो एक गरीब आदमी है, ठीक है, और वो महीने के सिर्फ 10 से 15,000 रुपए कमाता है, और कोर्ट ने उसके ऊपर कितना फाइन लगा दिया, 2 लाख का फाइन उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, वो कहां से देगा, वो तो दे नहीं पाएगा फाइन, तो उसकी वहां पर कंडीशन को देखा जाएगा, तब जाकर कोर्ट वहां पर फाइन लगाती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर ज्यादा फाइन इंपोज कर देंगे जिसको वो दे भी ना पाए। लेकिन अगर किसी हमारे भारतीय न्याय संहिता में या फिर स्पेशल लॉ में ये दिया हुआ है कि उसके ऊपर ये फाइन लगेगा, ठीक है, तो उसको वो देना पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर 2 लाख का हो चाहे 5 लाख का हो, उसको वो देना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी दे। अगर वो नहीं देगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, तो कोर्ट ऐसा करती है, ठीक है। और ये प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। अगर कोई फाइन भी नहीं देता तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये यहां पर इसका प्रोसीजर है, जो कि फाइन की पनिशमेंट मैंने अभी आपको बताई है। और जो इससे नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस। देखिए, कम्युनिटी सर्विस यहां पर आईपीसी में नहीं दी हुई थी, लेकिन अब ये कम्युनिटी सर्विस यहां पर एक नई पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस एक ऐसी डेफिनेशन है जिसको डिफाइन किया गया है, लेकिन जो मैंने इससे पहले सभी जो डेफिनेशन आपको बताई है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई। और जो कम्युनिटी सर्विस है इसको डिफाइन किया गया है। कहां पर डिफाइन किया गया है? ये हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शन 23 है उसकी एक्सप्लेनेशन में आप जाकर देखिए, और मैं नीचे आपको दे रखी है ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन 23 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है, ये यहां पर कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है। लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, डेथ की सजा, ये सभी कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई, लेकिन इनमें से एक ही सजा को डिफाइन किया गया है जो कि है कम्युनिटी सर्विस। जो कम्युनिटी सर्विस है ये सेक्शन 23 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, कम्युनिटी सर्विस एक ऐसी सजा है जो कोर्ट वहां पर मतलब कि फिक्स उसके ऊपर इम्पोज करती है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब यह है कि वो कम्युनिटी के लिए काम करेगा वहां पर, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी, और वहां पर उससे वो कोई भी पैसा नहीं लेगा, वहां पर वो फ्रीली वहां पर काम करेगा। ही शैल नॉट टू बी एंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर रिम्यूनरेशन के लिए वो एंटाइटल नहीं है, ठीक है, ताकि उसकी भरपाई की जाए। जो भी कम्युनिटी के लिए वहां पर बेनिफिट वहां पर दे रहा है, जो कम्युनिटी को वहां पर वो बेनिफिट दे रहा है फ्रीली, तो उसको वहां पर कोई रिम्यूनरेशन भी वो नहीं ले सकता और नहीं कोई पर्सन उसको देगा, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब यहां पर ये है, और कोर्ट यहां पर फिक्स करती है कि उसके ऊपर कितना टाइम तक वो कम्युनिटी सर्विस देगा, वो कोर्ट के पास पावर है। लेकिन हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है
बताया भी गया है कि कहाँ कहाँ पर कम्युनिटी सर्विस होगा। जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, टोटल जो सेक्शन है जिनके ऊपर कम्युनिटी सर्विस लगेगी, ठीक है, वो भारतीय न्याय संहिता में बताई गई है। टोटल 6 है, ठीक है। उनमें से मैं 1-2 आपको बताया तो, जैसे कि डेफामेशन है, डेफामेशन में कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट वहां पर डाल दिया है। लेकिन जो आईपीसी में थी पहले वो 2 साल थी वहां पर, ठीक है, और फाइन भी था। लेकिन इसमें भी यही है डेफामेशन में। डेफामेशन में क्या है, 2 साल की सजा है, फाइन है, और कम्युनिटी सर्विस की भी वहां पर पनिशमेंट डाल दी गई है, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस की वहां पर अब पनिशमेंट होगी। और एक हम पढ़ते थे सेक्शन 510 में, जिसमें 24 घंटे के लिए जो पुलिस वाले क्या करते थे, जो 510 आईपीसी में आप पढ़ते थे, 510 में क्या होता था, वहां पर 24 घंटे के लिए जो नशे की हालत में होता था, ठीक है, जो पब्लिक को डिस्टर्ब करता था, तो उसको 24 घंटे के लिए जेल में डाल देते थे, ठीक है। लेकिन वहां पर अब कम्युनिटी सर्विस भी आ गया, ठीक है। जो हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे के सेक्शन है, जो भारतीय न्याय संहिता में जो आगे के जो फर्दर सेक्शंस हो गए, वो हम सीरीज वाइज जो चल रहे हैं, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देखोगे तो इसमें आपको सभी प्रोविजंस में अच्छे से डिस्कस करूंगा, और इजी वे में इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। तो मैं आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और जो मैंने आपको समझाया है थ्योरीज और जो काइंड्स है, ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ भी लेना, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।